बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुशो-खुर्रम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। एक होता है बेशर्मी हासा। जब बंदा बेशर्म हो जाता है तो फिर अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, अपनी बिस्ती को छुपाने के लिए वो हंसना शुरू कर देता है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है। जब से खान साहब की 2 मुबैना ऑडियो सामने आई हैं तो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल थोड़ा खामोश है। 1-2 लोग, गिले तितर जैसे लोग, उनके चेहरे पर बेशर्मी हासा है। वो ये कह रहे हैं, वो नहीं जी, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर आप मौजूद हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज में आप जो भी फिक्रा कहेंगे वो किसी की आवाज में भी आप सुन सकते हैं। और बाद में दंदियां निकाल रहे हैं, तो अब ये दंदियां निकालने से काम नहीं चलेगा। दंदियां निकाल कर आप खान साहब के स्याह करतूतों को छुपा नहीं सकते, आवाम जान चुकी है। और अगर आप समझते हैं, खान साहब भी ये समझते हैं या कोई भी बंदा ये समझता है कि ये फेक है, जाली है, डी फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं, तो भाई खान साहब की जो शोहरत है, खान साहब की जो इज्जत है, उसके तो परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं आज सोशल मीडिया पर। खान साहब की शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि नुकसान क्या भाई, अब तो घर घर ये ऑडियो पहुंच चुकी है। तो खान साहब केस करें उन लोगों पे, अदालतों में लेके जाएं सारे इशू को कि देखें जी, मेरी तो शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कम से कम मीडिया पर आकर ये कह दें कि नहीं जी ये मेरी नहीं है, हल्फन कहें कि ये मेरी नहीं है, लोग मान जाएंगे भाई। लेकिन खान साहब ने अभी तक ऐसा नहीं किया और ना करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि खान साहब को पता है कि ये इनके ही करतूत हैं, और जो इस तरह का मवाद सामने लेके आ रहे हैं भाई, उनके पास पूरे सबूत हैं, फोरेंसिक करवाया हुआ है उन्होंने इस तरह की चीजों का। ये ऐसे ही नहीं भाई किसी की मेरी या आपकी कोई डीफेक टेक्नोलॉजी के जरिए ऑडियो या वीडियो बनाकर दिखाए, बंदा उसको घर तक छोड़ के आता है। तो इतनी अंधेर नगरी नहीं है पाकिस्तान में। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में किसी इज्जतदार बंदे की इस तरह की गंदी वीडियो या ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाए और वो बंदा खामोश रहे। तो गिले तितर जैसे सहाफी जो खुद को ये कहते हैं कि हम तो भाई सहाफी हैं, ये सहाफी नहीं है, असल में ये पीटीआई के करिंदे हैं। और मुनाफिकत की हद देखे कि एक गुनाह को, जना को छुपाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि अगर हमने तनकीद कर दी या मुतालबा कर दिया कि ये इस पर तहकीकात होनी चाहिए, मामले की तह तक पहुंचा जाना चाहिए। अगर यही ऑडियो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आ जाती, हमजा शहबाज की या फिर शहबाज शरीफ साहब की आ जाती इस तरह की कोई ऑडियो, तो यही गिला तितर इसने उसी वक्त भी लॉक करना था और कहना था कि नहीं जी वो नोटिस लेना चाहिए। तो जो कुछ मर्जी कर लो भाई, जो काम गलत है वो गलत है। झूठ को जितना भी आप सच बनाने की कोशिश करोगे भाई, वो झूठ ही रहेगा, एक ना एक दिन उसका राज फाश हो जाएगा। तो जो ये ऑडियो आ रही है सामने, इसके बाद इमरान खान का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। इमरान खान की कामयाबी का राज ये है कि ये झूठ बड़ी सफाई के साथ बोलता है। खान साहब जब झूठ बोलते हैं तो वो चेहरे पर एक मासूमियत ले आते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं, बल्कि साबित कर देते हैं लोगों के सामने कि मेरे ऊपर तो जुल्म हो रहा है। तोशा खाना की घड़ियां, तोशा खाना की चोरियां और डाके इनके पकड़े गए। बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो सामने आ गई, वो जुल्फी बुखारी से बात कर रही हैं कि वो जी खान साहब की घड़ियां हैं, मैं आपको भेज रही हूं, आप इनको बेच दें। फिर वो जो बनी गाला का मुलाजिम है उसकी ऑडियो सामने आ गई। साफ साफ दुनिया को पता चल गया कि नहीं भाई, इन्होंने तो तोशा खाना पे डाके डाले हैं, सब कुछ सामने है। फिर दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये कहता है लोगों को कि नहीं जी वो तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर इस तरह की कोई ऑडियो तोशा खाना के हवाले से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या फिर फजलुर रहमान की आती तो इस बंदे ने आसमान सर पे उठा लेना था। यानी कि चोरियां वाजिया है, केस चल रहे हैं। एक आई थिंक 9 जनवरी को और दूसरी केस की समाअत हो रही है टेरियन वाइट के केस की 20 जनवरी को। ओपन एंड शट केस है, सबूत सामने है, ये बंदा नाहल होगा, लेकिन फिर भी चेहरे पर बेशर्मी हासा है और कमाल सफाई के साथ सबूत पे सबूत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कमाल डिठाई के साथ झूठ बोल रहा है। और इसके जो करिंदे हैं, गीले तितर जैसे लोग, वो सिद्दीक लली जैसे लोग, ये भी भाई वो एक बुराई के दिफा में खड़े हो गए कि नहीं जी ये तो ऑडियो खान साहब की नहीं है। और भाई अगर खान साहब की ऑडियो नहीं है तो खान साहब को इस पे वजाहत पेश करनी चाहिए कि नहीं जी ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। अब जो खबरें सामने आ रही हैं खान साहब की ऑडियो के हवाले से कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, ये ऑडियो की एक सीरीज है, ये अब आप देखेंगे कि हर दूसरे चौथे दिन इनको सामने लाया जाएगा। वजह क्या है सामने लाने की? वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि खान साहब लोगों से झूठ बोल रहे हैं। खान साहब लोगों के सामने बहुत नेक और पारसा बनने की कोशिश करते हैं, जो कि ये है नहीं। भाई ये जो 2 मुबैना, जो हम मुबैना कहते हैं, तो जो मुबैना ऑडियो सामने आई है, अगर आपने नहीं सुनी तो मैं फिर एक दफा कहता हूं कि पहले एक दफा इसको
सुन लें कैसे कैसे खान साहब को शौक है। वो तरीके बताए जा रहे हैं कि नहीं जी मैं तरीका बताऊंगा। अल्लाह माफ करे, कानों को हाथ लगाता है बंदा जब इस तरह का कंटेंट सुनता है। तो जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, कुछ मजीद हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में कुछ मजीद ऑडियो आए। और खान साहब आज से चंद माह पहले जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे कि नहीं जी वो ये मेरी गंदी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर ये लोग करप्शन साबित नहीं कर सके। ओ भाई वो करप्शन और क्या होती है? अगर आप इतने सच्चे हो तो फिर वो जो भागी हुई है जिसको आपने बकाया हुआ है फरा गोगी, उसको लाओ पाकिस्तान। आप पर इल्जाम है कि आपने पंजाब के वसाइल को लूटा है फरा गोगी को इस्तेमाल करते हुए, और वो औरत पंजाब के अरबों रुपए लेकर यहाँ से भागी हुई है। ये इल्जाम है भाई आप पे, तो लेके आए सादिक और अमीन। अगर आप दुनिया के सामने बनते हैं तो साबित करें कि नहीं जी नवाज शरीफ और जरदारी झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई करप्शन नहीं की। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं करेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि झूठा है। ऑडियो सामने आ चुकी हैं, मजीद आएंगी। और जिस वीडियो का खान साहब ने चंद माह पहले जिक्र किया था या जिन वीडियोस का, अब हो सकता है कि खान साहब का जो असल चेहरा है वो आवाम को दिखाने के लिए वो वीडियो भी मंजरे आम पर लाई जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।